हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, घन, घनाभ, आयत, वेलन, जितने भी फार्मूले चैप्टर नंबर 13 में यूज होने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आयत। आयत यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा आयत में क्या होती है? बराबर होती है। यानी यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। यदि यह वाली भुजा यल है तो यह वाली भी भुजा यल होगी। यदि यह वाली भुजा बी है तो यह वाली भुजा भी क्या होगी? बी होगी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम समझते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का लंबाई कितना है? यहाँ पे हमने माना हुआ है यल और चौड़ाई कितना है? बी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई के स्थान पे यल गुणे बी, यानी यह क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम अगला देखते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, 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 यानी कि आयत के बाहरी माप, जो यह बाहरी टोटल माप है, यही क्या होता है? हमारा आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। तो आयत का परिमाप का यह फार्मूला कहाँ से आता है? आइए हम समझते हैं स्टूडेंट। जो हमारा आयत होता है, आयत कुछ इस रूप से होता है। यदि हमने इसका मान लिया कि इसकी लंबाई यल है और इसकी लंबाई बी है, तो यह भी लंबाई कितना होगा? यल, और यह भी लंबाई कितना होगा? बी होगा। परिमाप यानी कि जो यह आयत का बाहरी माप है, यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आयत का परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यल। तो हम देखते हैं कुल दूरी कितनी है, यही हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट? परिमाप। कुल दूरी, यही हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट? परिमाप। इसे हम परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमाप। तो स्टूडेंट परिमाप क्या होगा? यहाँ देखिए एक यल यहाँ पे है, यानी यल प्लस बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी प्लस बी। तो यल प्लस यल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यल, और बी प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 बी हो जाएगा। यदि हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा? यल, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का बी बचेगा। तो यही क्या होता है स्टूडेंट? आयत का हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला यहीं से आता है। उम्मीद है कि आप सबको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो दूसरा है हमारा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग देखेंगे स्टूडेंट। जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, यानी बराबर होती हैं आपस में। यदि वर्ग की यह भुजा ए है तो यह भुजा भी ए, यह भी ए, और यह भुजा भी ए, यानी यह चारों आपस में स्टूडेंट, यह चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा हमने ए माना हुआ है, तो ए का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। भुजा ए माने हैं तो 4 में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a आ जाएगा। यह अब आगे देखते हैं। जो तीसरा हमारा क्या है? यह स्टूडेंट घनाभ है। घनाभ किस आकार का होता है? जो माचिस की डिब्बी आती है वह क्या होती है? घनाभ के ही आकार की होती है। आप उसी को समझ लीजिए कि क्या है? वह आपका घनाभ है। तो घनाभ में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं घनाभ में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई हमने यल माना हुआ है, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच माना हुआ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है स्टूडेंट? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे तो हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। और घनाभ का विकर्ण क्या होगा? यानी कि स्टूडेंट घनाभ का विकर्ण क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी जो घनाभ का विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में यल का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यह क्या होता है? घनाभ का विकर्ण हो जाता है स्टूडेंट। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, होता है 2 इंटू ब्रैकेट में यल बी, यानी कि यल से हमारा क्या है? लंबाई, बी से चौड़ाई, यल बी से ख़त्म हो रहा है तो बी से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यल बी प्लस बी एच, एच से ख़त्म हुआ तो यहाँ पे एच से स्टार्ट हो गया, यानी एच एल। इस प्रकार से होगा। यह क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा क्या है? घन। घन में आप देख सकते हैं कि घन इस आकार का होता है और घन की सभी भुजाएं आपस में स्टूडेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस प्रकार से घन की सभी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं घन की आपस में बराबर होती हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी कि यदि घन में आप देखेंगे तो 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ का ए स्क्वायर हुआ क्षेत्रफल, तो 6 पृष्ठ का यानी टोटल कितना होगा? तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी
ए यहाँ पे क्या है हमारा भुजा, तो ए की पावर 3 यह क्या हो गया हमारा घन का आयतन हो गया। अब घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण मतलब कि यहाँ से लेकर के यह वाली दूरी जो भी होगी यह हमारी क्या कहलाएगी, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है भुजा इंटू √3। ए यहाँ पे हमारी क्या है भुजा हमने माना हुआ है, और √3 यह क्या हो जाएगा घन का विकर्ण हो जाएगा। अब घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखते हैं कितना होगा। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a² होगा, क्योंकि घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं स्टूडेंट, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक आपके फ्रंट जो आप देख रहे हैं, और एक आपके पीछे यानी यह वाला पृष्ठ। तो टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 6a², यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा a², 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6a²। तो यहाँ पर घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा a² हो जाएगा इस प्रकार से। तो आइए स्टूडेंट अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है बेलन। तो बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। बेलन में क्या क्या होता है, त्रिज्या होता है, यानी बेलन का कुछ रेडियस होगा जिस भी मोटाई का बेलन होगा, और बेलन का कुछ न कुछ हाइट होगा। तो बेलन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं बेलन का फार्मूला, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। स्टूडेंट बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से मतलब है, जैसे कि यहाँ पर आप सपोज करिए कि यह जो है आपका क्या है स्टूडेंट बेलन है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में सिर्फ यह जो बाहरी वाला टोटल पार्ट है सिर्फ इसी का क्षेत्रफल आएगा, न कि यह जो त्रिज्या है इसका क्षेत्रफल आपको नहीं मिलेगा। यानी जो यहाँ पे वृत्त बन रहा है और इसके पीछे जो वृत्त यहाँ पर बनेगा इसका क्षेत्रफल इसमें नहीं आएगा। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि जो बेलन का गोलाई वाला यानी बाहरी भाग होता है वही सिर्फ आएगा हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। आर जहाँ पे बेलन की त्रिज्या है, एच बेलन की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। यह क्या होता है बेलन का आयतन। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि स्टूडेंट बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में यह दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी 2πr ब्रैकेट में r+h। यह क्या हो जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट। तो आइए अब हम देखते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर सपोज करिए कि आपका इस प्रकार से कुछ बेलन दिया गया है। यह मान लेते हैं कि हमारा बेलन है, और जिसका हाइट स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक कितना है मान लेते हैं, टोटल इसकी हाइट कितनी है h इसकी हाइट है। और इसका जो बेलन का त्रिज्या है मान लेते हैं कि स्मॉल r, यह बेलन का त्रिज्या है। इस बेलन का जो आपने बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया, वक्र पृष्ठ का एरिया 2πr/h आया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ वाले क्षेत्रफल में यह जो ऊपर सर्कल बनेगा और यह जो नीचे सर्कल बनेगा, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के यदि इसमें जोड़ दें तो बेलन का टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल एरिया बराबर क्या होगा स्टूडेंट, बेलन के टोटल एरिया बराबर हो जाएगा 2πr/h प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट πr²। तो यहाँ पे πr² प्लस πr² यह ऐड हो जाएगा आपस में, 2πr/h यहाँ पे है, यह दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम दोनों में से 2πr कॉमन लें, तो 2πr यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा हमें h, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट r मिल जाएगा प्लस r। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि r+h या 2πr, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में r+h। यह क्या है हमारा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पे यह आंसर आया हुआ है 2πr ब्रैकेट में r+h। अब हम देखते हैं बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस वाले सिरे का क्षेत्रफल कितना होगा πr², और इस वाले भी सिरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2πr² आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं वृत्त। वृत्त की परिधि कितनी होती है, यदि यह वृत्त दिया गया है तो वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, यानी कि जो यह वृत्त के बाहर वाली टोटल दूरी होगी वह कितनी होगी 2πr होगी, और वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा πr² होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं शंकु। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह क्या है हमारा शंकु बनाया गया है। शंकु की जो ऊंचाई है यहाँ पे h है स्मॉल h, की तिर्यक ऊंचाई जो है वह क्या है स्मॉल l, और शंकु की त्रिज्या जो है स्मॉल r है।
तो अब हम देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह क्या होता है शंकु का आयतन। बेलन का आयतन स्टूडेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यदि इसी में हम 1/3 जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा। अब शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। आर जहाँ पे शंकु की त्रिज्या है और यल क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस यह जो नीचे यहाँ पे वृत्त है इसका क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल है। पाई आर एल में यदि हम यही पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो यह आ जाएगा, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं शंकु के छिन्नक के बारे में। शंकु के छिन्नक का फार्मूला, यदि आप यह जो हमारा क्या है शंकु है, यदि शंकु को यहाँ से हम पैरेलली इस प्रकार से काट दें तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यह हमारा बन जाएगा शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला भाग है यानी वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है स्मॉल आर, और यह जो नीचे वाला वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है कैपिटल आर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वह क्या है स्मॉल एल, और जो हाइट है यह एच है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू एच। यह क्या होता है शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। हम देखते हैं शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि यह बाहरी वाले भाग का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा तो पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से चैप्टर नंबर 13 के हमने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देख लिया जो भी जितने भी यूज होने वाले हैं। स्टूडेंट यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। स्टूडेंट यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ।